सियासत में अगर विपक्षी सरकार की आलोचना करें तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं लोग, लेकिन जब घर के भीतर से लगातार आवाज़ उठने लगे तब कान खड़े होना, चौकन्ना होना जरूरी है। हालांकि बीजेपी इतना बड़ा वटवृक्ष बन गई है कि उसको अब एक दो आवाज़ों की कोई परवाह नहीं रहती। बात एक बार फिर से बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की हो रही है, जिन्होंने अपनी तोप का मुंह अपनी ही सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, उसकी ओर कर रखा है। अगर हम दूसरे पहलू से उसे देखें तो वरुण गांधी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से, नौजवान से, गरीबी से और उनके भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। सरकारों को ये रास नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। बात आती है अग्निवीरों की। अग्निवीर, अग्निपथ, जिसको लेकर वरुण गांधी काफ़ी मुखर हैं और वो इस बात से ज़्यादा नाराज़ हैं कि कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अग्निवीरों को बीजेपी कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देने का जो बयान था वो बेहद शर्मनाक था, ये अपमान था। इसको उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा। वरुण गांधी बेखौफ बोल रहे हैं, बेखौफ लिख रहे हैं, उनके लेख भी आते हैं। वो यही नहीं रुकते हैं। इस अग्निवीर योजना की आलोचना के साथ साथ वो पेंशन के अधिकार पर भी सवाल खड़े करते हैं। हर सप्ताह कुछ नया डेवलपमेंट है। वो कहते हैं कि जब अग्निवीर को पेंशन नहीं है तो ये भाषण वीर और ये जो संसद वीर, विधानसभा वीर, ये जो विधायक और सांसद बन के जाते हैं, ये किस अधिकार से पेंशन लेते हैं? पेंशन छोड़े, मैं अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। वैसे भी पेंशन वरुण गांधी के लिए न तो वेतन, न पेंशन, न सुविधा वो कोई सरकार से लेते नहीं पहले से भी। लेकिन बात इतनी नहीं है कि यहीं पर रुक जाए मामला। वरुण गांधी क्या चाहते हैं ये बात उनसे कोई क्यों नहीं करता। सरकार की नीतियों की वो लगातार आलोचना करते हैं, लेकिन उनका जो पहलू होता है वो जेन्युइन है। वो युवाओं को, बेरोजगारी को, वो मंत्रियों की अराजकता को, लूटपाट को, लखीमपुर की घटना को उजागर करते हैं। जनता उनके साथ है। वरुण गांधी अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को अपना आदर्श मानते थे और उनको मानकर ही वो बीजेपी में आए थे। वो आज तीसरी बार सांसद हैं। सत्ता पक्ष में बैठकर बिना मोदी सरकार का नाम लिए वो तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं, हवा में उछालते हैं, मंचों पर भी बोलते हैं। बड़ा बड़ा विपक्षी नेता उनसे ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा अपनी सरकार पर, लेकिन उनकी सियासत किस ओर जाएगी इस पर सबकी निगाह लगी हुई है। लेकिन उससे पहले ये बात लगातार खड़ी हो रही है राजनीति में, सियासत में, कि अगर कांग्रेस और ख़ास तौर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थोड़ी इस ओर नज़र डाल लें तो शायद यूपी में जो कांग्रेस मरी पड़ी है वरुण गांधी के साथ आने से वो जिंदा हो जाए। कांग्रेस को आज पूरी ईडी परेशान किए हुए है। रोज़ सवेरे शाम ईडी कार्यालय चक्कर लग रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर सोनिया तक फंसे हैं। लेकिन एक ये बयानवीर, झंडा बरदार वरुण गांधी ये न कहीं रुक रहे हैं, न थम रहे हैं, न डर रहे हैं। न ईडी इनका कुछ बिगाड़ पाई अभी तक और न सीबीआई। तो कांग्रेस शायद अपने इस परिवार के सदस्य की ओर अगर नज़र डाल ले तो यूपी में जो 2% वोट पे आ गई है शायद वो कुछ उसमें का जीरो का इजाफा हो, कुछ बढ़ जाए। वरुण गांधी एक फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व में भी उनकी बड़ी पूछ रही है। अब जो सियासत चल रही है, ना अटल का ज़माना है ना आडवाणी का। राजनाथ की पार्टी पर कोई पकड़ नहीं है, वो सरकार में ज़रूर हैं, लेकिन चलती कितनी है, वो अपने लोगों को कितना बचा सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। ऐसे में वरुण गांधी मोदी के सामने, मोदी सरकार के सामने जो सवालों की झड़ी खड़ी करते हैं वो दर्शाता है कि दोनों के बीच मामला आसान नहीं है, दोनों के बीच सहजता नहीं है।
सरकार उनके बयानों को नज़रअंदाज करना चाह रही है लेकिन कर नहीं पाती है और उन्हें बोलने से रोक भी नहीं पाती है। तो करे तो आखिर क्या करे। बहरहाल वरुण गांधी नौजवानों की आवाज़ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का आधे से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। सियासत में वो एक चमकते हुए नेता हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में उनकी सियासत किस ओर जाती है।